हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय पुनीत सर में। आज हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखने जा रहे हैं जो कि 2022 बोर्ड में आने वाला है। बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाएं और इसको समझते जाएं। और जो 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं दोस्त को भी शेयर कर दें। ये बहुत बेनिफिट आपके जीवन में होने वाला है इससे। चलिए आज शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव सेशन में आपका क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन है, फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष उत्पन्न होते हैं। फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन है आयनिक क्रिस्टल में, नॉन आयनिक क्रिस्टल में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। अगर आप सोचे हैं आयनिक क्रिस्टल तो बहुत अच्छी बात है, आंसर इसका है आयनिक क्रिस्टल। आपको पता होगा जो आयनिक सॉलिड होते हैं, आयनिक सॉलिड में शॉर्टकी दोष और फ्रैंकल दोष दोनों पाया जाता है। आयनिक सॉलिड में फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों पाया जाता है। और आप लोगों को पता है AgBr ऐसा एग्जाम्पल है, AgBr में आपका शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों पाया जाता है। शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों पाया जाता है। और आपको आयनिक सॉलिड में आपका शॉर्टकी फ्रैंकल हो गया, और नॉन आयनिक सॉलिड में आपका नॉन आयनिक सॉलिड में दो तरह का डिफेक्ट पाया जाता है। एक है अंतराकाशी डिफेक्ट दोष, एक है अंतराकाशी, एक है वैकेंसी रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष आपको नॉन आयनिक सॉलिड में मिलता है। और ये दोनों डिफेक्ट होता है स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टैक्योमेट्रिक जिसमें कि आपका यौगिक का स्टैक्योमेट्री डिफेक्ट के बाद जो था और डिफेक्ट के बाद भी वही बना रहेगा। ठीक है, तो स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट देखना है हमको आयनिक सॉलिड में और नॉन आयनिक सॉलिड में। आयनिक सॉलिड में आपका शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष आएगा, और नॉन आयनिक सॉलिड में आपका रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष पाया जाता है। ये दोनों चारों दोष, शॉर्टकी दोष, फ्रैंकल दोष, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष आपका स्टैक्योमेट्रिक डिफेक्ट है। चलिए, आपका आंसर राइट है। फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष में उत्पन्न होते हैं किसमें? आयनिक क्रिस्टल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव है? आपका आंसर है ये 7 प्रकार के ही क्रिस्टल जालक संभव है। क्योंकि आपको पता है 7 तरह का ही सेल होता है, CTORHMT, क्यूबिक यूनिट सेल, टेट्रागोनल यूनिट सेल, ऑर्थोरॉम्बिक यूनिट सेल, रंबोहेड्रल यूनिट सेल, हेक्सागोनल यूनिट सेल, मोनोक्लिनिक यूनिट सेल और ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल। ये 7 टाइप का ही एक क्रिस्टल में संभव हो सकता है। चलिए, आप क्या है, बेंजीन C6H6 कैसा पदार्थ है? अनुचुंबकीय है, लो चुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर होगा प्रतिचुंबकीय। क्या होगा? प्रतिचुंबकीय। क्योंकि आपको पता है प्रतिचुंबकीय होते हैं NaCl हो गए, C6H6 हो गए हैं, ये सब क्या है? प्रतिचुंबकीय डायमैग्नेटिक। प्रतिचुंबकीय स्पेसी में अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। यानी कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ में जो है आपका ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ में अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, सभी पेयर में होते हैं। और एक है अनुचुंबकीय में होता है अनुचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं, पदार्थ इसमें क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये चुंबक में आकर्षित होते हैं,
जबकि प्रतिचुंबकीय जो है प्रतिचुंबकीय में जो है अन्य इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये चुंबक द्वारा विकर्षित होते हैं। चलिए, बेंजीन कैसा पदार्थ है? प्रतिचुंबकीय। अगला, एफसीसी चालक में कितने परमाणु होते हैं? एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में कितने जालक होते हैं? एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं? आपको पता होगा एफसीसी ये 8 कॉर्नर होते हैं। एक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये जो 1 कॉर्नर 1/8 का पार्टिसिपेट करेगा 1 यूनिट सेल में, ये भी 1/8 कितना है? जेड क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम। जेड क्या है? परमाणुओं की संख्या पर यूनिट सेल में। तो इसमें 8 कितने कोने हैं? 8 कोना। 8 एक कोने का योगदान कितना है एक यूनिट सेल में? तो 1/8 बराबर कितना हो गया? बराबर 1। यहाँ लेकिन आपको पूछा एफसीसी में क्या होता है? 8 कोना के अलावा 6 फेस के सेंटर में भी एटम होंगे, परमाणु होंगे, एक अंदर एक बाहर। 8 कोना मिला कितना परमाणु हुआ? 1। अब एक फेस में कितना योगदान होगा? 1/2, क्योंकि एक फेस में इस यूनिट सेल में 1/2 होगा, हाफ इसमें होगा। तो कितना फेस है? फेस 6 गो है। एक फेस पे जो एटम है इसका कितना एक यूनिट सेल में योगदान है? 1/2। कितना हो जाएगा? 3। तो 3 टोटल एटम कितना हुआ? 1 जोड़ 3 बराबर 4। यानी एफसीसी क्रिस्टल जालक में एफसीसी यूनिट सेल में कितने टोटल एटम होते हैं? 4। 8 कोना मिला के 1 हुआ और 6 फेस पे हाफ 3 3 1 4 हुआ। चलिए, आपका आंसर राइट है। एफसीसी जालक में कितने परमाणु होते हैं? 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। N2O में सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर है। N2O में सोडियम ऑक्साइड में सोडियम पूछ रहा है, सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना है? आपको मालूम होगा ये जो है Na2O, इसमें O का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8 और सोडियम का होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसी प्रकार आप आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो कह रहा है यहाँ पे N2O में सोडियम पूछा है, सोडियम की उप सहसंयोजन संख्या कितना है? आंसर कितना होगा इसका? बी होगा 4। अगर इसी तरह पूछ दे आपको NaCl में Na का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? Cn कितना है? इसमें बोलिएगा 6 और Cl का भी Cn कितना होता है? 6। इसी प्रकार अगर पूछ दे आपको सीजियम क्लोराइड में सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 बोलेंगे और क्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना होगा? 8 होगा। चलिए आगे देखते हैं। ट्रांजिस्टर सेटों की निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व। ट्रांजिस्टर सेटों के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला तत्व क्या है? आपको पता है डायोप्टर होता है, सिलिकॉन। क्या है? सिलिकॉन। पीएन जंक्शन पढ़ाए थे, ये पढ़े होंगे आप लोग। यानी कि ट्रांजिस्टर सेटों में किसके निर्माण में प्रयुक्त कौन तत्व होता है? सिलिकॉन होता है। चलते आगे। जालक में ABAB व्यवस्था पैटर्न दर्शाती है। अब जालक में क्रिस्टल में कौन ABAB दिखाता है? तो आपको मालूम होगा जो आपका ABAB पैटर्न इन CPS, यानी ABAB पैटर्न CPS इन 3D, यानी कि ABAB पैटर्न क्लोज पैक्ड इन किसमें? 3D में। या इसी को नाम दिए थे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, SCP इन 3D। ठीक है। चलिए, इसमें क्या होगा? जालक में ABAB व्यवस्था को दर्शाता है घनाकार जालक, नहीं BCC, FCC, SCP जालक। कौन होगा? SCP। आपका आंसर क्या है? SCP। आपको पता है ABC पैटर्न को दर्शाता है कौन? FCC या CCP।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि बैंड गैप 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो वह कहलाता है विद्युत रोधी होगा, अर्धचालक होगा, अतिचालक होगा, इनमें से कोई नहीं। आपको मालूम होगा अगर गैप बहुत कम हो 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर गैपिंग है वो आपको कहलाएगा अतिचालक। अतिचालक क्या कहलाएगा? अतिचालक। तो यहाँ आपको है 0.7 वोल्ट, तो ये होगा अर्धचालक। क्या होगा? अर्धचालक। क्या कहलाएगा ये? अगर आपका बैंड गैप जो होता है, दो तरह का बैंड होता है, एक कंडक्टेंस बैंड, एक होता है वैलेंसी बैंड। ठीक है, तो अगर ये गैपिंग अगर 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, बहुत कम बराबर है, तो वो अर्धचालक है। अगर नहीं के बराबर गैपिंग होगा, 0.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तो वो अतिचालक कहलाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अतिचालक नहीं, अर्धचालक, बी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है? निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है? ऑप्शन है पोटासियम, Fe, आयरन, जिंक, एल्युमिनियम, गोल्ड। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें पोटासियम की होती है। अब निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विषमदैशिक दर्शाता है? विषमदैशिक होता है आइसोट्रोपिक, एनेस्ट्रोपिक। ठीक है, विषमदैशिक दर्शाता है। तो आपको मालूम होगा कि विषमदैशिक जो है, विषमदैशिक कौन दर्शाता है? आपका विषमदैशिक क्रिस्टलीय ठोस। क्या है? क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? विषमदैशिक नेचर के होते हैं, जिनके की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होते हैं, उसे बोलते हैं विषमदैशिक। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या दिखाते हैं? क्रिस्टलीय ठोस दिखाते हैं विषमदैशिक। और समदैशिक जो है वो दिखाते हैं कौन? अक्रिस्टलीय। क्या है? अक्रिस्टलीय। अक्रिस्टलीय ठोस क्या दिखाते हैं? समदैशिक। यहाँ पूछा गया आपका कि विषमदैशिक होगा। अब इसमें देखना होगा कौन क्रिस्टलीय ठोस है। ग्लास क्यूब जो है अक्रिस्टलीय ठोस है, गिलास लगा हुआ, जितने भी गिलास होंगे अक्रिस्टलीय होंगे, जितने भी रबर होंगे अक्रिस्टलीय होंगे, जितने भी प्लास्टिक होंगे सब क्या होंगे? अक्रिस्टलीय होंगे। अब BaCl2 है, और ऑप्शन लकड़ी का घन हुआ, प्लास्टिक क्यूब हुआ, तो आपका BaCl2 क्या क्रिस्टलीय ठोस है, यही क्या दिखाएंगे? विषमदैशिक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। शॉटकी दोष होने का कारण क्या है? शॉटकी दोष बताओ आपको। क्रिस्टल जालक से जो है इक्वल नंबर में क्या है? कैटायन और ऋणायन अपने लैटिस साइड से क्या होते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? अपने लैटिस साइड से विलुप्त हो जाते हैं। इक्वल नंबर में क्या? कैटायन। ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस। ये क्रिस्टल जालक होते हैं। इसमें जो शॉटकी दोष होते हैं उसमें, क्योंकि इक्वल नंबर में, ये मान लीजिए यहाँ से चला गया माइनस चला गया, तो कहीं से प्लस चला जाएगा। इक्वल नंबर में क्या होगा? बराबर संख्या में, इक्वल नंबर में कैटायन, धनायन और ऋणायन अपने जालक बिंदु से क्या होते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। और फ्रैंकल दोष में क्या होता है? छोटे आकार का जो धनायन होते हैं वो अपने लैटिस साइड छोड़ के किसी अंतराकाशीय स्थल में प्रवेश कर जाते हैं, उसे कहते हैं फ्रैंकल दोष। यहाँ शॉटकी पूछा तो इक्वल नंबर में कैटायन और एनायन, धनायन और ऋणायन समान संख्या में अपने क्रिस्टल जालक से विलुप्त हो जाते हैं। इस दोष के कारण ठोस का जो है डेंसिटी, घनत्व घट जाते हैं। शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व घट जाते हैं। तो ऑप्शन है लैटिस साइड के कैटायन की अनुपस्थिति, लैटिस साइड से एनायन की अनुपस्थिति, कैटायन का विस्थापन, लैटिस साइड से कैटायन और एनायन के पेयर, जोड़ा लिखा हुआ है, पेयर की अनुपस्थिति। आपका आंसर डी होगा, क्योंकि लैटिस साइड से कैटायन, धनायन और ऋणायन के पेयर, जोड़ा अनुपस्थित हो जाएंगे। अगला सवाल है एक्स और वाई तत्वों से निर्मित यौगिक तत्व का निर्मित क्या है? घन बनाते हैं पहले।
वीडियो लंबा होगा, आप लोग इसको कॉपी में लिखते जाए, सरलता से देखते जाए, इसको अपने कॉपी में इसको नोट्स बनाते जाए। चलिए पढ़ते हैं क्या कह रहा है। एक्स और वाई तत्वों से निर्मित यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है, ठीक है, जिसमें एक्स परमाणु घन के कोना पे, एक्स कहाँ आपका है, एक्स जो है वो कहाँ पे है, घन के कोना पे, एक्स कहाँ है, घन के कोना पे, तो ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, 8 घन के कोने होते हैं, ये है। चलिए एक्स कहाँ पे है, घन के कोने पे, आगे पढ़ते हैं। कोने पर है और वाई परमाणु फलक के केंद्रों पर अवस्थित है। फलक कितने 6, तो यहाँ पे वाई है, यहाँ पे फलक पे वाई है, फलक पे वाई है, अंदर वाले फलक पे वाई है, बाहर वाले फलक है। तो कह रहा है यौगिक का सूत्र क्या होगा। चलिए यहाँ देखते हैं, जो कॉर्नर है, कॉर्नर कितने थे, 8, कितने होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं, 8, कितना योगदान होता है, 1/8, कितना हुआ, 1 हुआ। तो कॉर्नर कौन है, एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 1। चलिए वाई कहाँ है, वाई फेस पे, फेस का योगदान, फेस कितना है 6, फेस कितना होता है 6, योगदान कितना है फेस पे, इस मॉलिक्यूल का, इस एटम का, इसमें कितना योगदान है 1/2, तो कितना फेस है 6 है, योगदान कितना है 1/2 बराबर कितना हो गया 3, यानी वाई बराबर कितना हो गया 3, यानी एक्स 8 कोना पे है तो 1 होगा, और फेस पे है वाई तो कितना होगा 3 होगा। तो यहाँ पे फार्मूला अगर देखा जाए तो एक्स वाई, एक्स कहाँ है कोना पे, तो कोना पे 1 लिखा जाता है, वाई कहाँ पे है फेस पे, कितना आया 3, तो इसका हो जाएगा XY3। आंसर क्या है आपका XY3, इसका ऑप्शन, इसका आंसर होगा 1 नंबर। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आप लोग इसे कॉपी में लिखें, और जो स्टूडेंट 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उसको भी शेयर कर दें, लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।